अंदर में हमारे किसानों को गाड़ियों से कुचलने का काम किया गया है। इस डबल इंजन की फैली हुई थी कि लड़ाई केवल दो के बीच में है। अब ये लड़ाई दो के बीच में नहीं है, ये लड़ाई तीन के बीच में हो चुकी है। ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया है और जनता का बहुत भारी समर्थन के इतिहास में इस गोला क्षेत्र के इतिहास नाम गिरी तिवारी और मजबूती का नाम प्रवेंद्र प्रताप। गोला उपचुनाव में मात्र 6 दिन बाकी रह गए हैं। बहुजन मुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह और कैंडिडेट हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे क्या रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं उनके। आपका बहुत स्वागत है द यूपी टॉप वॉइस में। थैंक यू। क्या पार्टी के क्या मुद्दे लेके लड़ रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की शिक्षा की समस्या है, सड़कों की, बिजली की, पानी की, रोजी रोजगार की, रोटी की, कपड़ा की, मकान की, स्वास्थ्य की, हर एक वो मौलिक समस्याएं जो जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति तथाकथित विधायकों को मुझसे पूर्व करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने नहीं किया, केवल धोखा देने का काम किया। जनता ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 3 बार, 5-5 बार उनको अवसर दिया, मगर उन्होंने अपने घर की तिजोरियों को भरने का काम किया। एक नया पैसे का विकास उन्होंने नहीं किया। मैं ये सारी बात डोर टू डोर, घर घर जा करके अपने लोगों से मिल पा रहा हूँ, देख रहा हूँ जनता का कितना बड़ा गुस्सा है इनके खिलाफ में। और मजबूरी का नाम गिरी जी और तिवारी जी थे। अगर तिवारी जी को हराना है तो गिरी जी को जिताना उनकी मजबूरी थी, अगर गिरी जी को हराना है तो तिवारी जी को जिताना उनकी मजबूरी थी। मजबूरी का नाम गिरी तिवारी और मजबूती का नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है। आपके सामने विकल्प आ चुका है, जनता मुझे समर्थन कर रही है। आपका कहना है कि मजबूती का नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है। बहुजन मुक्त पार्टी एक बहुजन समाज से आती है, कितना समर्थन मिल रहा है बहुजन समाज का आपको? और जो बहुजन समाज के खुद के उनके अपने मुद्दे हैं वो आप कितना उठा रहे हैं? और अगर विधायक आप चुन के आते तो आप क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, अभी तक के जब से इलेक्शन शुरुआत हुई है, भारत के इतिहास में, इस गोला क्षेत्र के इतिहास में पहली बार एक उम्मीदवार आया है जो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता से अपना वोट मांग रहा है। दोनों तरफ मैंने जो जम्मू कितना कर सकता हूं उतना ही ने लिख करके रखा है और आगे भविष्य में अगर अवसर मिलेगा तो उससे ज़्यादा भी करने की क्षमता रखता हूं। स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता से वोट मांग रहा हूं और इसके लिए जनता मेरा समर्थन देने के लिए तैयार है। हर समाज, हर वो पीड़ित प्रताड़ित आदमी, बहुजन समाज 85% जिनकी संख्या है, SC ST OBC माइनॉरिटीज की, जो पीड़ित है, दुखियारे हैं, उन लोगों की लड़ाई में यहाँ लड़ रहा हूं और वो सारे के सारे लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं। आज पूरे क्षेत्र में तहलका मच गया। अभी तक ये अफवाह फैली हुई थी कि लड़ाई केवल 2 के बीच में है। अब ये लड़ाई 2 के बीच में नहीं है, ये लड़ाई 3 के बीच में हो चुकी है। ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया है और जनता का बहुत भारी समर्थन मुझे मिल रहा है। आने वाले 4-5 दिन के अंदर में ये लड़ाई 1 नंबर पे आ जाएगी। गोला विधानसभा किसान बहुल क्षेत्र है। गोला विधानसभा में किसान है, चीनी मिल है और एक मुद्दा बहुत बड़ा उठता है यहाँ पे कि बकाया नहीं मिल रहा है। तो अगर प्रवेंद्र प्रताप सिंह चुन के विधानसभा जाते हैं तो क्या उन वादे जो बाकी पार्टियां करके आती है कि हम इतने दिनों में देने, प्रवेंद्र प्रताप सिंह किसानों के लिए क्या करेंगे? मैंने इस टाइम पे किसानों का मुद्दा रखा हुआ है। इसके अंदर में बकाया राशि के संदर्भ में भी मैंने लिख करके दिया हुआ है कि बकाया राशि का भुगतान 402 विधायक एक साइड में रहेंगे विधानसभा में। अकेला ही चुनाव में मैं चुनने के बाद जाता हूं तो अकेला ही मैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं क्षेत्र की जनता को कि जिस तरीके से आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, जैसे ये वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, और इस बीजेपी की सरकार के अंदर में हमारे किसानों को गाड़ियों से कुचलने का काम किया गया है इस डबल इंजन की सरकार में। मगर जनता के साथ में जो अन्नदाता किसान है उनके साथ भारी अन्याय हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, मगर कोई भी लड़ाई उनकी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ना विपक्षी पार्टी ने आवाज उठाई। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ही है दोस्तों। सारे देश भर में किसानों की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और जो 3 काले कानून भी इन्होंने बनाए थे वो 3 कानूनों को वापस लेने के लिए भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मजबूर किया। एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत आज आपके सामने आ गई है। इसको जनता जिताने के लिए तैयार बैठी हुई है। विधानसभा या उत्तर प्रदेश में कहा जाए किसान परेशान है, किसान छुट्टा जानवर से परेशान है और सरकार गौशाला, सरकार के लाख वादे हैं कि हमने गौशाला खोला है। अब ये वादे और इरादे लोगों को पता है, लेकिन बहुजन मुक्त पार्टी इन छुट्टा जानवरों के लिए क्या करेगी? देखिए, न केवल छुट्टा जानवर बल्कि जंगली जानवरों का भोजन बनाने का काम, जंगली जानवरों का भोजन बनाने का काम जो है हमारे इंसानों को ये सरकार कर रही है। सरकार चाहे तो सार्वभौम होती है, ये सरकार चाहे
तो 1 महीने के अंदर में पूरे जंगल की तार फिनिशिंग करा सकती है, मगर इस सरकार ने वहां पर खेती और मजदूर काम करने वाले 85% समाज के लोग हैं, वो सारे लोगों को पिछले 8 दिन के अंदर में 5 लोगों को बाघ खा गए, शेर खा गए। इंसानों को जानवरों का भोजन बना रही है सरकार। वो चाहे तो कर सकती है, मगर वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी उनमें से वहां खेती किसानी का काम करने का काम नहीं करते हैं। वो तमाम जो बहुसंख्यक लोग हैं वही लोग उनका भोजन बन रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर मैं विधायक होता हूं तो ये सारे के सारे आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, पूरे क्षेत्र की बाउंड्री वॉल कराने के लिए या तार फिनिशिंग कराने के लिए मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आप मुझे समर्थन करने का काम करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे बहुजन मुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन प्रताप सिंह और गोला विधानसभा से कैंडिडेट भी है। इनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जो हमने स्टाम्प पेपर में लिखा है, वादे किए हैं, इन्हें हम 100% पूरा करेंगे। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाए। नमस्कार।